ना को प्रशासन का आदमी आके अड़ देखना चाहता कि भाई के समाधान हो किते पानी काढ़ने का है भाई आगे खतर बुआरा हो जा बाजरा है बाड़ी है सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल ना को समाधान हो रहा है इस बात का। अच्छा पिछली बार पानी चढ़ा था जब भी यही हालात थे हर साल यही हालात हो रहे हैं। 1500 एकड़ के लगभग गांव में जलमग्न है, जिसमें हमारे घरों में भी तरेड़ आ गई है और हमारे यहाँ इतना पानी है, 6-6 फीट पानी है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और आए दिन आप खबरें देख रहे होंगे। बाढ़ग्रस्त जो एरिया है उसकी खबरें आए दिन आप देख रहे होंगे। बहुत डरावनी तस्वीरें आए दिन नेट पे वायरल हो रही हैं। इसी बीच आज हम मुंढाल पहुंचे हैं और मुंढाल में जो ये किसान साथी हैं, ये सारे के सारे जलमग्न खेतों के मालिक हैं। आजकल इनके सारे के सारे खेत इन्हें रुला रहे हैं और खेतों में पानी है, घरों में भी कहीं ना कहीं पानी आया नहीं है तो आने की कगार पे ही है। तरेड़ घर में आ चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं, फर्श बैठ चुके हैं। जानकारी लेंगे, इनकी पीड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कितनी एकड़ जो फसल है यहाँ जलमग्न है, कितने घरों को नुकसान हुआ है, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रथम गूंज को मेरा ना बहुत बहुत धन्यवाद, जो आके ना हमारे गरीब किसानों की उनकी ना बात आपने रखी है। यहाँ हमारे कम से कम 1500 एकड़ के लगभग गांव में जलमग्न है, जिसमें हमारे घरों में भी तरेड़ आ गई है और हमारे यहाँ इतना पानी है, 6-6 फीट पानी है। 6-6 फीट जो अगली फसल है ना हमारी, वो भी मतलब है बिजाई के वो नहीं है। अब हमारी वह बिजाई हो जाए। हाँ, मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारी पानी का है ना निकासी का प्रबंध किया जाए और अगली फसल ताकि हम टाइम पे बो सकें। कौन कौन सी फसल है जो अफेक्टेड है आपके गाँव में? यहाँ हमारे गांव में है ना ज़्यादातर जीरी है, कुछ हमारे मतलब कपास की भी है और हमारे ज्वार भी है, बाजरा भी है जी। इनकी है ना काफ़ी नुकसान है। हाँ, जो सरकार से तो यही कहेंगे भाई इसका हमें कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा दिया जाए। हाँ। अच्छा, अब तक पानी निकासी का कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से हुआ है क्या? कुछ एक बार निकाला था जी, उसके बाद है ना सारी ड्रेनें ओवरफ्लो चल रही हैं, वहाँ पानी की कोई भी निकासी नहीं है। हम सारी जो लगा रखे हैं, मोटर लगा रखे हैं, फ्लड विभाग वाले ने वो सारी ने ड्रेन बंद करवा रखी हैं। हाँ, यहाँ कोई भी पानी की निकासी नहीं है। मेरा तो डीसी साहब से या सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब भाई हमारी निकासी का ना प्रबंध किया जाए। हालात बहुत बुरे हैं जी। जीटी रोड पर भी पानी चढ़ रहा है, इससे बुरे हालात और क्या होंगे। और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। ये वोटों की राजनीति करते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर सच्चे दिल से निकासी करे तो ये बीटी अगर कंटिन्यू चल जाए तो कोई समस्या नहीं रही। बीटी नहीं चल रही, ड्रेन ओवरफ्लो हो रही है बीटी ना चलने के कारण। और 1500 की बजाय भी 2000 एकड़ जमीन में पानी भरा है। हाँ भाई, सारे खेत डूब रहे हैं, कोई सरकार सुनवाई नहीं कर दी। देख ले तो पानी चढ़ रहा है। पानी पुणे काटने का इंतजाम होया? इतने नहीं होया, न्यू भरे खड़े। अच्छा, और कोई सरकार का कारिंदा, कोई विधायक, कोई मंत्री आया है? कोई नहीं आया है। ये तो वोटा टाइम तो आ जाते हैं त्रिदेव जी, उसके बाद है ना यहाँ दर्शन तक नहीं करते, सिर्फ वोटों के लिए आ जाते हैं अपने सफेद कपड़े पहन के। उन्होंने ये नहीं पता अब किसानों की कितनी दुर्गति हो रही है, ये नहीं पता उनकी। आके ना आज तक कोई विधायक, कोई जिला परिषद या कोई भी नहीं बंदा यहाँ आके नहीं चलता है। बस वहाँ उनकी वोट लेने हैं, वोटों के लिए ना एक एक घर के कोने कोने में चले जाएंगे वो। लेकिन आज किसान इतना पानी में मर रहा है, अगली फसल भी हमारी बुआ नहीं होती। और आगे में हमारा मतलब कोई भी आगे में नू नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा क्या हाल है क्या नहीं है, कुछ नहीं, कोई संभाल नहीं है सरकार की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से, किसी प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ आके नू नहीं देखेगा। हमारे किसान मर रहे हैं, अगर जीवा है अकेक रहे। निकासी का बढ़िया प्रबंध नहीं कर रहा क्या? अगर निकासी का बढ़िया प्रबंध होता तो आज किसान की ना ये दुर्गति नहीं होती, ये बुरा हाल नहीं होता इन किसानों का। जो है ना पर एकड़ 30 और 35-40 हजार रुपए पर एकड़ हर किसान का खर्चा आ रहा है।
कहाँ से करेगा? बैंक का KYC KCC का लोन लेके ने जब तो ये किसानों ने ये दाल लगाई है, अब कहाँ से तो ये KCC का भरेंगे? कहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस देंगे? क्या करेंगे ये बताओ अब मेरे को। अच्छा, नायब सैनी यहाँ मुंडाल में भी आए थे, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे जिक्र कर रहे थे, कुछ खुल जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया जी, वो तो मान के भाई रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन सैनी साहब तो ये कह रहे हैं 15,000 रुपये ज्यादा है ज्यादा, जिसका 100% हो है। अरे 15,000 में क्या होगा? हमारा 35,000 रुपये तो पर एकड़ का हमारा खर्चा है। क्या होगा? तो 60,000 रुपये और ऊपर से 60,000 रुपये ठेका ले रखे है। किसान कहाँ मरे, कहाँ जावे, ये बताओ आप। हाँ जी भाई साहब, 60,000 रुपये ठेका ले रखा है। आदमी रुपया ठा के तो खेती करने लाग रहा है। कित बड़े बालक बच्चे सारे भूखे मरने लाग रहे हैं। और एक फसल मर चुकी है ना, तो आगे का कोबुआरा दिख रहा है। आदमी क्या करेगा ये बताओ हमने? ना को प्रशासन का आदमी आकर देखना चाहता है कि भाई के समाधान हो, कितने पानी काटने का है भाई, आगे खतर बुआरा हो जा, बाजरा है, बाड़ी है, सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल भी, ना को समाधान हो रहा है इस बात का। अच्छा, पिछली बार पानी चढ़ा था जब भी यही हालात थे, हर साल यही हालात हो रहे हैं, कोई समाधान नहीं है। आगे ड्रेन में पानी काटने का समाधान है, मिट्टी बंदे पड़ी है बिल्कुल भी, कोई प्रशासन अपना सुझाव नहीं दे रहा है। मुंडाल की दुर्दशा के बारे में आपने बताऊँ, हमारे मुंडाल में 2000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन में पानी 6 फुट है, और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सोता हुआ बार बार हमने उनके कॉल भी करी हैं, कोई कॉल नहीं उठा रहा नीचे से ऊपर तक। ठीक है ना यहाँ पक्ष सरकार कोई ध्यान दे रही है। कई यहाँ से CM से लगा के नीचे जिला पार्षद तक सभी मिले हुए हैं ना। विपक्ष से कुछ अपने नंबर बढ़ाने के लिए आते हैं और वोटों को वही तारे वोट बन जाओ, कुकरे बन जाओ। ठीक है, हमारा पानी नहीं काट दे, हमारा खर्चा 40-50 हज़ार रुपये खर्चा आ जाए, और इनो मान लो 60,000 रुपये पर एकड़ वो लेवा ठेका, तो 1-1 लाख रुपए तो हो जाता है लोगों को, तो कैसे पाड़ेंगे? उन्हें गुजारा भी ज़रूरी है। तो सरकार से ये है कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मुआवजा तो दे, और मुआवजा के साथ साथ इन्हें पानी निकासी का प्रबंध करें। जब हमारा काम चलेगा, नहीं हमारे गेहूँ नहीं बोएंगे तो हम खावांगे कि कैसे काम चलेगा हमारा? तो सीधे तौर पे जो सरकार ने घोषणा करी है मुआवजा राशि इतने से इतने तक मिलेगी, तो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। ना तो हमें ये 20-20 हज़ार या 15,000 रुपये हमें मिलेंगे, जिनके पैदा होगी, जीरी होगी, उन ये मुआवजा मिलेगा। ठीक है, हम डूबे पड़े हैं, 6 फुट पानी है, हमें नहीं मिला 1-1 रुपया भी। कहीं बीमा कंपनी हो और कहीं कोई सरकार हो, हमें नहीं मिला है 98 भी। ये है ना, पीछे भी जो मुआवजा मिले हैं वो ये है ना, तो ये खेत हैं, इन खेतों में आए साल पानी पड़ता है बाढ़ का, आए साल, लेकिन आज तक प्रशासन के पास रिकॉर्ड है कोई मुआवजा क्या 1 रुपया दे हो। क्यों? कुछ गिने चुने हैं, गिने हुए चुने हुए जो है ना, वही दलाल, वो दलाल है ना, पटवारी था, कोई किस्सा था, वो बात करके और वो अपने खाते में लेते पूरी फसल ले जाते हैं। लेकिन हमारे को 1 रुपया नहीं मिले आज तक, जबकि नुकसान सबसे ज्यादा हमारा है। आपने बोला कि हर साल यहाँ पानी चढ़ता है, तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है? नहीं, परमानेंट नहीं हो रहा जी, कोई नहीं। इस बार लगाया था एक बुश पे, तो ये आगे ना ड्रेन में इसकी निकासी नहीं है, वो आगे ने बंद करवा दी ड्रेन, तो ये भी हमें 6 फुट पानी चढ़ गया, सारी जीरी डूब गई, ये कपास डूब ली, बाजरा डूब लिए, हमारे पास मतलब खाने की नौबत आ गई, हम खावा तो खावा के। दोस्तों, ये मुंडाल गांव के हालात हैं, राजनीतिक गांव माना जाता है, और भी कुछ एक युवा साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये हालात बहुत बुरे हैं। ठीक, पानी बहुत चढ़ा हुआ, कोई निकासी नहीं है, कोई यहाँ पे आता नहीं है। ठीक, ये ड्रेन ये बूस्टर बना दिए, जो इसके ये ड्रेनें तक छोड़ दी, नहर की कई थी, ये ड्रेन तक छोड़ दी, ड्रेन वैसे ही फुल चला पहले। ठीक, ये नहर तक कुछ नहीं समाधान। जो 15-20 घर टूटे हुए हैं और घरों में दरार आ रही है, और दरार और आने लग रही हैं, गाँव में भी फर्श बैठने लग रहे हैं। ठीक है, मतलब मुंडाल के हालात बुरे हो गए हैं। ये बे नो बताओ 100-150 घर अनुमान मान के चलो कि हमारे वो ख़राब हो चुके हैं, और सरकार तो रिक्वेस्ट है कि इन घरों की मरम्मत और इन पड़े हुए घरों का
भारी से भारी मुआवजा दे के इनकी मदद करिए जा। मुंडाल खुर्द की, कला की, बांडोड़ी की ये बिट्टी तो करवा दी सरकार ने बंद, और लेकिन हमारे सिंगवा, मदनड़ी, सामण, पुठी वहां से जो पानी आ रहा है वो पानी डुबोने लग रहा है। इस डीसी भी ध्यान नहीं दे रहा और डीसी भिवानी भी ध्यान नहीं दे रहा इस बात पर। भाई मुंडाल खुर्द के मतलब किसान डूबने लग रहे हैं। जहाँ उतरा बंद करो, वहाँ कहीं भी मतलब पानी उतरने की जगह नहीं है। हमारा इतना बुरा हाल कर रखा है। सामण, पुठी, सिंगवा, मदनड़ी, इस पानी ने ऐसा बुरा हाल कर दिया मुंडाल के किसानों का कि उनका जीना आराम हो रहा है। उनके खाने तक की नौबत होगी। अब भाई हम क्या खाएं? अगली फसल बो सकते नहीं हम। 6 फुट पानी खड़े हैं हमारे किलों में और सारी जीरी डूब गई, बाजरे खराब हो गए, बाड़ी की कपास सब कुछ बर्बाद हो गया। हम मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से या सीएम साहब से, भाई हमारे को ठीक सा मुआवजा दे दे 50,000 रुपये और भाई पानी की निकासी करवा दे। आपका धन्यवाद होगा बहुत बहुत।